मक्का की वह रात अजीब बेचैनी से भरी हुई थी। हवा में सन्नाटा था, मगर दिलों में तूफान चल रहा था। काबा के साये में बैठे लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। कोई डर में था, कोई गुस्से में और कोई नफरत में अंधा हो चुका था। वजह सिर्फ एक थी, मोहम्मद मुस्तफा का पैगाम। वह पैगाम जो कहता था कि इंसान किसी पत्थर के आगे नहीं, सिर्फ एक अल्लाह के आगे झुके। इसी मक्का में एक नाम ऐसा था जिसे सुनते ही मजलिसें खामोश हो जाती थीं। वह नाम था हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु। उनका कद ऊंचा था, चाल में रौब था और आंखों में ऐसी सख्ती थी कि सामने वाला नजर झुका ले। मक्का के बहुत से लोग उन्हें अपनी ताकत समझते थे और इस्लाम के खिलाफ खड़े होने में उन्हें सबसे आगे रखते थे। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे कि उनके आबाओ अजदाद के दीन को कोई चुनौती दे। उन्हें लगता था कि यह नया पैगाम मक्का की रिवायतों को तोड़ देगा, उनके बुतों को बेइज्जत कर देगा और उनके समाज को कमजोर बना देगा। उनके दिल में आग थी और उस आग को बुझाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते थे। एक दिन वह गुस्से से भरे हुए अपने घर से निकले। हाथ में तलवार थी और कदम तेज थे। उनके चेहरे पर एक ही फैसला लिखा था, आज इस मामले का खात्मा करना है। रास्ते में लोग उन्हें देखकर हटते चले गए। कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर कोई जानता था कि आज हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु किसी इरादे से निकले हैं, मगर अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है उसके लिए रास्ते वहीं बदल दिए जाते हैं जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। रास्ते में एक बात ने उनके कदम रोक दिए। जब उन्होंने कुरान की आयतें सुनी तो वही दिल जो पत्थर था कांप उठा। वह अल्फाज, वह सच्चाई उनकी रूह तक उतरती चली गई। तलवार हाथ में थी मगर हाथ कांप रहा था। आंखों से सख्ती हट रही थी और दिल पर अजीब सी गिरह खुल रही थी। उसी लम्हे हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि यह कोई आम कलाम नहीं है, यह इंसानी जबान नहीं बल्कि अल्लाह का पैगाम है। जिस इंसान को मिटाने के लिए वह निकले थे वही इंसान अब उन्हें जिंदगी का सही मतलब दिखा रहा था। जब वह मोहम्मद मुस्तफा के सामने पहुंचे तो तलवार झुकी हुई थी और सिर भी। वह शख्स पसाखी जिससे मक्का कांपता था आज खुद कांप रहा था। और जब उन्होंने कलिमा पढ़ा तो यह सिर्फ एक इंसान का इस्लाम कबूल करना नहीं था, बल्कि इस्लाम को एक मजबूत किला मिल जाना था। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद हालात बदलने लगे। मुसलमान जो अब तक छुपकर इबादत करते थे खुलकर काबा की तरफ जाने लगे। सच बोलने में अब डर कम होने लगा। जुल्म के सामने सीना तान कर खड़ा होने का हौसला पैदा होने लगा। हिजरत का वक्त आया जहां बहुत से लोग चुपचाप मक्का छोड़कर निकल गए। वहीं हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान के साथ मक्का छोड़ा। उन्होंने साफ कह दिया कि जिसे अपनी मां रोती चाहिए वह रास्ते में आकर रोक ले। यह भरोसा किसी ताकत पर नहीं था, यह भरोसा अल्लाह पर था। मदीना की सरजमी पर पहुंचकर हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का मकसद बिल्कुल साफ हो चुका था। अब हर सांस इस्लाम के लिए है, हर कदम हक के लिए है और हर जंग अल्लाह की रजा के लिए है। आने वाले दिनों में उन्हें ऐसी ऐसी आजमाइशों से गुजरना था जहां तलवार से ज्यादा ईमान की जरूरत पड़ने वाली। यह तो बस शुरुआत थी, असली इम्तिहान अब भी आने वाला था। मैदान सजने वाले थे, दुश्मन जमा होने वाले थे और हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु को यह साबित करना था कि इस्लाम में दाखिल होना आसान हो सकता है, मगर उस पर डटे रहना सिर्फ अल्लाह के चुने हुए बंदों का काम होता है। मदीना की सुबहें मक्का से बिल्कुल अलग थीं। यहाँ हवा में सुकून था मगर दिलों में जिम्मेदारी। यहाँ इबादत खुलकर होती थी मगर खतरे भी खुले थे। दुश्मन दूर नहीं थे, बस मौके की तलाश में थे। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु हर नमाज के बाद आसमान की तरफ देखते और दिल ही दिल में दुआ करते कि जब इम्तिहान आए तो अल्लाह कदमों को डगमगाने न दे। धीरे धीरे खबरें आने लगीं कि मक्का के लोग चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने तय कर लिया था कि इस नए दीन को जड़ से खत्म कर दिया जाए। काफिले लूटे जा रहे थे, मुसलमानों को डराया जा रहा था और मदीना की तरफ आंखें गड़ी हुई थीं। यह जंग सिर्फ जमीन की नहीं थी, जंग हक और बातिल के बीच थी। जब बद्र का वक्त आया
तो हालात बिल्कुल साफ थे। मुसलमान गिनती में कम थे, हथियारों में भी कम थे, मगर यकीन में सबसे आगे। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु उस रात देर तक सो नहीं सके। वह जानते थे कि सुबह का सूरज कई घरों में मातम भी लाएगा, मगर उनके दिल में एक अजीब सुकून था। अगर अल्लाह की राह में जान जाए तो इससे बेहतर सौदा क्या हो सकता है। मैदान में उतरते वक्त उनकी नजरें एक एक चेहरे पर पड़ी। कोई जवान था, कोई बूढ़ा, कोई ऐसा भी था जिसने अभी अभी इस्लाम कबूल किया था। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने महसूस किया कि इस जंग में तलवार से ज्यादा जरूरी दिलों की मजबूती है। उन्होंने अपने दिल को टटोला। वहां डर नहीं था, बस अल्लाह पर भरोसा था। जंग शुरू हुई, धूल उड़ी, तलवारें चमकी और नारे गूंज उठे। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु जब आगे बढ़े तो उनके कदमों में हिचक नहीं थी। हर वार सोच समझ कर था। वह जानते थे कि सामने खड़ा इंसान उनका दुश्मन हो सकता है, मगर इंसानियत से बाहर नहीं। यही वजह थी कि उनकी तलवार सिर्फ जुल्म के खिलाफ उठती थी। जब अल्लाह की मदद आई तो हालात पलट गए। जिनके दिलों में घमंड था वह टूटने लगा, और जिनके दिलों में ईमान था वह और मजबूत हो गया। जंग के बाद जब मैदान शांत हुआ तो हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु देर तक खड़े रहे। उनकी आंखों में शुक्र था और दिल में डर, कहीं हम अल्लाह की नजर में कम तो नहीं पड़ गए। इसके बाद इम्तिहान और सख्त होने लगे। उहुद का मैदान आया। इस बार हालात बदले। मुसलमानों को नुकसान पहुंचा, अफवाहें फैली और कुछ पल ऐसे आए जब दिल कांप उठा। उस दिन हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि जंग सिर्फ दुश्मन से नहीं होती, जंग अपनी नाफरमानी से भी होती है। जब यह खबर फैली कि मोहम्मद मुस्तफा को चोट आई है तो हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु का दिल बैठ गया, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह पुकार पुकार कर कहने लगे कि जब तक रसूल जिंदा हैं, इस्लाम जिंदा है। उस दिन उनकी आवाज बहुतों के लिए सहारा बन गई। उहुद के बाद हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु पहले से ज्यादा खामोश हो गए। वह समझ चुके थे कि जीत हमेशा मैदान में नहीं होती, कभी कभी हार भी अल्लाह की तरफ से एक सबकर होती है। रातों में उनकी सजदे लंबे हो गए और दुआओं में एक ही बात रहती, या अल्लाह हमें अपने दीन पर कायम रख। मदीना की गलियों में अब एक नया एहसास था। दुश्मन ताकतवर थे मगर मुसलमान बिखरे नहीं थे, और इस सब के बीच हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु एक मजबूत दीवार की तरह खड़े थे, कभी तलवार से, कभी हौसले से और कभी सिर्फ अपने ईमान से। अभी बहुत कुछ आना बाकी था। ऐसे दिन जब भूख भी होगी, डर भी होगा और इम्तिहान भी, मगर अब यह साफ था कि यह काफिला रुकने वाला नहीं है। अगला वक्त और भी कड़ा होने वाला था और हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइशों से गुजरना था। उहुद के बाद मदीना की फिजा बदली हुई थी। चेहरे वही थे मगर आंखों में पहले जैसी बेफिक्री नहीं रही। अब हर कोई समझ चुका था कि यह रास्ता फूलों का नहीं है। यहाँ हर कदम पर इम्तिहान है और हर इम्तिहान में सिर्फ वही कामयाब है जो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखे। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु इन हालात को सबसे गहराई से महसूस कर रहे थे। उनके दिल में कोई घमंड नहीं था, बस एक डर था, कहीं हम अपने अमल से अल्लाह को नाराज न कर दें। दुश्मन इस बार पहले से ज्यादा चालाक था। चारों तरफ से खबरें आने लगीं कि अलग अलग कबीले मिलकर मदीना पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह पूरी कौम को मिटा देने की साजिश थी। मदीना के इर्द गिर्द खतरा मंडरा रहा था और हर घर में बेचैनी थी। जब मशविरा हुआ कि क्या किया जाए तो हालात की संगीनता साफ थी। दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी और खुली जंग का मतलब सीधा तबाही हो सकता था। उसी वक्त खाई खोदने का फैसला हुआ। यह तरीका अरब में नया था मगर हालात भी तो नए थे। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु इस काम में सबसे आगे थे। हाथ में फावड़ा था, जिस्म पर धूल थी और दिल में अल्लाह का जिक्र। दिन बीतते गए, भूख बढ़ती गई। कई दिन चूल्हा नहीं जला मगर शिकायत किसी की जबान पर नहीं आई। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु कई बार अपने हिस्से का खाना दूसरों को दे देते और खुद सब्र कर लेते। वह जानते थे कि यह भूख सिर्फ जिस्म की नहीं है, यह ईमान की कसौटी है। जब दुश्मन पहुंचा और खाई देखकर रुक गया तो घमंड को चोट लगी। उन्होंने सोचा था कि मदीना आसान शिकार होगा, मगर यहाँ तो उनके और मुसलमानों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे पार करना आसान नहीं था। दिन बीतते रहे,
रातें ठंडी होती रहीं और दोनों तरफ से निगाहें जमी रहीं। एक दिन हालात इतने सख्त हो गए कि हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज का वक्त निकल गया। जब उन्हें एहसास हुआ तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अल्लाह के सामने हाथ उठाए और अपने दिल का बोझ हल्का किया। यह वही इंसान थे जिनके लिए कभी नमाज कोई मायने नहीं रखती थी, और आज एक वक्त छूट जाने पर दिल कांप उठा। खतरे सिर्फ बाहर नहीं थे, अंदर भी कुछ दिल डगमगा रहे थे। कुछ लोग डर से तरह तरह की बातें कर रहे थे, मगर हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे मौकों पर चट्टा न बनकर खड़े रहे। उनकी मौजूदगी ही बहुतों के लिए हौसला बन जाती थी। वह किसी को लंबा भाषण नहीं देते थे, बस अपने अमल से बता देते थे कि मुश्किल वक्त में कैसे खड़ा रहा जाता है। फिर वह रात आई जब हवा ने रुख बदला, ठंडी आंधी चली, अंधेरा छा गया और दुश्मन के दिलों में डर उतर गया। अल्लाह की मदद ऐसे आई कि बिना तलवार चले जंग का पासा पलट गया। सुबह हुई तो मैदान खाली था, दुश्मन जा चुका था, मदीना बच चुका था। उस सुबह हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु देर तक खामोश बैठे रहे। उनके दिल में खुशी थी, मगर उससे ज्यादा शुक्र। वह जानते थे कि यह जीत हमारी चालाकी से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से मिली है। अगर अल्लाह साथ न होता तो खाई, तलवार और ताकत कुछ भी काम न आती। इसके बाद एक के बाद एक मौके आए जहां हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु की समझ, उनकी सख्ती और उनका इंसाफ खुलकर सामने आने लगा। अब वह सिर्फ जंग के मैदान के आदमी नहीं थे, बल्कि हर फैसले में हक के साथ खड़े रहने वाले इंसान बन चुके थे। मगर अभी कहानी पूरी नहीं हुई थी। अभी वह दिन आना बाकी था जब मक्का, वही शहर जिसने जुल्म दिए थे, सर झुकाने वाला था। और उस दिन हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में तलवार नहीं बल्कि सबका और सब्र होने वाला था। खंदक के बाद मदीना की फिजा में एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। यह खामोशी सुकून की नहीं बल्कि इंतजार की थी। हर कोई जानता था कि दुश्मन पीछे हट गया है, मगर दिलों से नफरत अभी गई नहीं है। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर तन्हाई में बैठकर बीते दिनों को याद करते। उन्हें वह वक्त भी याद आता जब वही मक्का उनकी ताकत का शहर था, और आज वही शहर हक के सामने झुकने की तैयारी कर रहा था। दिन बीतते गए, समझौते हुए, वादे किए गए, मगर इंसानी फितरत है कि वह वादों को तोड़ देती है। जब खबर आई कि अहद तोड़ा गया है तो हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर सख्ती लौट आई, मगर यह वही सख्ती नहीं थी जो कभी गुस्से से भरी होती थी। अब यह सख्ती इंसाफ की थी, उस हद की थी जो जुल्म को रोकने के लिए जरूरी होती है। सफर की तैयारी हुई, कदम मक्का की तरफ उठे। यह वही रास्ते थे जहां कभी हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से में चले थे, और आज उन्हीं रास्तों पर दिल में सुकून था। उनके हाथ में तलवार थी, मगर दिल में बदला नहीं। उन्हें साफ पता था कि आज का दिन ताकत दिखाने का नहीं बल्कि रहमत दिखाने का दिन है। जब मक्का नजदीक आया तो हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु की नजरें झुक गईं। उन्हें अपने गुजरे हुए दिन याद आए, वही गलियां, वही पहाड़, वही काबा। मगर इंसान बदल चुका था। जिस शहर में कभी उन्होंने इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई थी, आज उसी शहर में वह इस्लाम की हिफाजत के लिए खड़े थे। शहर में दाखिल होते वक्त दिलों की धड़कनें तेज थीं। जिन लोगों ने जुल्म किए थे वह डर में थे। उन्हें लग रहा था कि आज बदले का दिन है, मगर जो हुआ उसने तारीख बदल दी। माफी का ऐलान हुआ, अमन का पैगाम दिया गया। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि ताकत मिलने पर झुक जाना ही असली जीत है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका जुल्म हद से बढ़ चुका था। वहां इंसाफ का तकाजा था और इंसाफ किया गया। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु इन फैसलों में पूरी तरह खड़े रहे, न ज्यादती न नरमी, बस वही जो हक था। यही उनकी पहचान बन चुकी थी। काबा के आंगन में खड़े होकर हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें नम हो गईं। जिन बुतों के सामने कभी लोग सिर झुकाते थे वह आज टूट चुके थे, और जिन दिलों में अंधेरा था वहां रोशनी उतर रही थी। यह मंजर देख कर उनका दिल गवाही दे रहा था कि अल्लाह का वादा सच्चा है। फतह के बाद भी हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु के रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आया। वही सादा कपड़े, वही सख्त मिजाज और वही अल्लाह का डर। वह जानते थे कि असली इम्तिहान जीत के बाद शुरू होता है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तब खुद को काबू में रखना
सबसे मुश्किल होता है। मक्का की रातें अब अमन से भरी थीं, मगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रातें इबादत से भरी थीं। वह देर तक सजदे में रहते और दुआ करते कि या अल्लाह, हमें अपने दीन पर साबित कदम रख, जीत ने हमें बदल न दे। इन दिनों में उन्होंने इंसाफ के कई ऐसे नमूने पेश किए जिनकी मिसालें आने वाली नस्लें देती रहीं। किसी अमीर को उसकी दौलत न बचा सकी और किसी गरीब को उसकी कमजोरी दबा न सकी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हर इंसान बराबर था, बस उसका अमल फैसला करता था। मगर वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जल्द ही वह दिन आने वाला था जब मुसलमानों पर सबसे बड़ा सदमा उतरने वाला था। वह सदमा जिसने मजबूत दिलों को भी हिला दिया। और उस दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी जिंदगी की सबसे कठिन जंग लड़नी थी, बिना तलवार, बिना दुश्मन, सिर्फ अपने दिल के साथ। मक्का की फतह के बाद कुछ अरसा अमन का रहा, मगर वक्त की चाल कभी एक सी नहीं रहती। एक सुबह ऐसी आई जिसने मदीना की हवा को बोझिल कर दिया। दिलों पर ऐसा सन्नाटा छाया जैसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। खबर फैल चुकी थी, मगर कोई उसे सच मानने को तैयार नहीं था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों तक जब यह बात पहुंची तो उनके कदम रुक गए। उनकी आंखों में यकीन और इनकार एक साथ उतर आया। वह उठ खड़े हुए। आवाज में दर्द था, मगर यकीन उससे ज्यादा। उन्होंने साफ कहा कि जो कोई यह कहे कि रसूल का इंतकाल हो गया है, वह गलत कहता है। यह तलवार अब दुश्मन के लिए नहीं थी, यह उनके टूटते दिल का सहारा बन गई थी। वह यह मानने को तैयार नहीं थे कि वह शख्स जिसकी मौजूदगी से हर डर मिट जाता था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। मदीना की गलियों में लोग रो रहे थे, कुछ बेहोश थे, कुछ सन्न थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर चेहरे पर वही दर्द देख रहे थे जो उनके अपने दिल में था। यह वह जंग थी जिसके लिए कोई तैयारी नहीं होती। यहाँ तलवार बेकार थी, यहाँ हौसला भी लड़खड़ा रहा था। फिर वह लम्हा आया जब हक पूरी तरह सामने आ गया। कुरान की आयतें पढ़ी गई और सच्चाई दिलों में उतर गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बैठ गए जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह सच था और सबसे कड़वा सच। उसी वक्त उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग शुरू हुई। अपने जज्बात से जंग, अपने दर्द से जंग। उन्होंने खुद को समेटा, सिर झुकाया और अल्लाह के फैसले के आगे झुक गए। यही वह पल था जिसने उन्हें और भी ऊंचा कर दिया, क्योंकि जो इंसान सबसे ज्यादा मजबूत होता है वही सबसे पहले झुकना जानता है। इसके बाद हालात बहुत नाजुक थे। बाहर दुश्मन ताक में थे, अंदर कुछ दिल डगमगा रहे थे। अगर एक पल की भी कमजोरी होती तो सब बिखर सकता था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब पहले से ज्यादा चौकन्ने हो गए। उनकी सख्ती बढ़ी, मगर वह सख्ती जुल्म के लिए नहीं बल्कि दीन की हिफाजत के लिए थी। उन्होंने देखा कि कुछ लोग पुराने हिसाब चुकाने की सोच रहे हैं और कुछ लोग हालात का फायदा उठाने की। ऐसे मौकों पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार बनकर खड़े हो गए। उनकी मौजूदगी ही बहुतों के लिए हद बन गई। यहां से आगे नहीं। मदीना में फिर से जिंदगी की रफ्तार चलने लगी, मगर हर दिल पर एक खालीपन था। वह खालीपन कभी भरने वाला नहीं था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों में उठते, सजदे में गिरते और चुपचाप रोते। वह जानते थे कि यह दर्द उनकी मोहब्बत की गवाही है। इन दिनों में उनके फैसले और भी सोच समझकर होने लगे। वह हर बात में यह देखते कि इससे इस्लाम को क्या फायदा होगा। किसी की इज्जत न टूटे, यह संतुलन आसान नहीं था, मगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे मुमकिन कर दिखाया। वक्त के साथ एक नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर आने वाली थी। वह जिम्मेदारी जिसे उठाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिल का साफ होना जरूरी था। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके लिए खुद को तैयार कर रहे थे, बिना शोर, बिना दावे, सिर्फ अल्लाह पर भरोसे के साथ। अभी वह दौर जिसमें इंसाफ, जवाबदेही और डर खुदा अपने पूरे रंग में सामने आने वाले थे, और वहीं यह कहानी अपने सबसे गहरे मतलब तक पहुंचने वाली थी। वक्त अपनी चाल चलता रहा, मगर मदीना की फिजा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह साया
जिसकी मौजूदगी से हर दिल मजबूत रहता था, अब इस दुनिया में नहीं था। हर मुसलमान के दिल में एक खालीपन था, मगर उसी खालीपन के बीच जिम्मेदारियां और भी भारी हो चुकी थी। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु ये बात सबसे अच्छी तरह समझ चुके थे कि अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि अब हर गलती पूरी उम्मत पर भारी पड़ सकती है। दिन में वह लोगों के बीच रहते, उनके हालात देखते, उनकी बातें सुनते, और रात में जब सन्नाटा छा जाता तो हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु अकेले बैठकर अपने आप से सवाल करते, क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर चलने का हुक्म दिया गया था? क्या हमारी तलवारें सिर्फ जुल्म के खिलाफ उठ रही हैं? क्या हमारे दिलों में अब भी वही डरे खुदा बाकी है? उनकी जिंदगी अब पूरी तरह जवाबदेही में बदल चुकी थी। कोई गरीब भूखा न सोए, कोई कमजोर दबा न रहे, और कोई ताकतवर अपने जोर से इंसाफ को न कुचल सके। यह सब अब उनकी फिक्र बन चुका था। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इस्लाम सिर्फ मैदान ए जंग का नाम नहीं था, बल्कि यह इंसाफ, अमानत और रहमत का नाम था। जब दूर दराज से खबरें आती कि कहीं जुल्म हो रहा है, कहीं नाइंसाफी, तो वह बेचैन हो जाते। कई बार बिना बताए निकल पड़ते ताकि अपनी आंखों से देख सकें कि सच क्या है। उन्हें इस बात का डर सताता था कि कहीं उनकी वजह से किसी का हक न मारा जाए। यही डर उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। लोग उनकी सख्ती से डरते थे, मगर उनकी सख्ती के पीछे छुपी रहमत को कम ही लोग समझ पाते थे। जब कोई गलत करता तो वह उसे रोकते, मगर जब कोई मजबूर होता तो वही हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु उसके सबसे बड़े सहारा बन जाते। उन्होंने अपने लिए कभी आराम नहीं चुना। सादा खाना, सादा कपड़े और सादा जिंदगी, ताकि उन्हें कभी यह न लगे कि वह दूसरों से बेहतर है। रातों में वह अक्सर उठकर मदीना की गलियों में घूमते। कहीं कोई बच्चा रोता सुनाई देता, कहीं किसी घर में भूख की आहट मिलती। ऐसे मौकों पर उनकी आंखें भर आती। वह कहते कि अगर फौरात के किनारे कोई जानवर भी भूख से मर जाए तो उमर से सवाल किया जाएगा। यह कोई कहावत नहीं थी, यह उनके दिल की सच्ची आवाज थी। उनकी सबसे बड़ी जंग अब तलवार से नहीं, बल्कि अपनी नफ्स से थी। गुस्सा आता मगर वह खुद को रोकते, ताकत थी मगर वह उसे दिखाने से डरते। उन्हें हर पल यह एहसास रहता कि अल्लाह के सामने सब बराबर हैं। यही एहसास उन्हें रातों को सजदे में गिरा देता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी आंखों में दुनिया की चमक कम होती गई और आखिरत की फिक्र बढ़ती गई। वह अक्सर कहते कि अगर एक बार फिर वह दिन लौट आए जब हम कम थे और मजबूर थे, मगर दिलों में सच्चाई थी, तो वह दिन इस आराम से बेहतर होंगे। आखिर वह दिन भी आया जब उनकी जिंदगी की किताब अपने आखिरी सफ़हे पर पहुंचने लगी। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी इंसाफ के लिए खुद को थकाया, उसे अब अपने रब से मिलने की तैयारी थी। उनके दिल में कोई शिकवा नहीं था, बस एक डर था, क्या अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल करेगा? जब उनकी आंखें बंद होने लगीं, तो यह किसी बादशाह की विदाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसे बंदे की रुखसती थी जिसने हर लम्हा यह सोचकर जिया कि अल्लाह उससे राजी रहे। उनकी जिंदगी यह गवाही दे गई कि इस्लाम तलवार का नहीं, बल्कि किरदार का दीन है। आज सदियां बीत जाने के बाद भी जब इंसाफ की बात होती है, तो हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु का नाम जुबानों पर आ जाता है। इसलिए नहीं कि वह ताकतवर थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने ताकत के बावजूद झुकना सीखा। उन्होंने सिखाया कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं होती, जंग अपने अंदर भी होती है, और जो अपने अंदर जीत जाए वही असल में कामयाब होता है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी जिंदगियां कभी खत्म नहीं होती। यह कहानी हर उस दिल में जिंदा रहती है जो इंसाफ चाहता है, जो सच्चाई चाहता है, और जो अल्लाह के सामने झुकना चाहता है।